हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच था जिसकी वजह से हम लेट हो गए आज। तो कोई इशू नहीं है, अगर देर आए हैं तो टाइम इंक्रीज कर लेंगे थोड़ा। मिस कुछ नहीं होगा आपका। अकाउंट्स की क्लास की बात है, नेक्स्ट टाइम कल शेड्यूल करेंगे हम उसको। तो टेंशन नहीं लेनी है कि अगर मिस होगी क्लास तो कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बताओ पहले, कितने बच्चे हैं आप में जो फर्स्ट टाइम जीके पढ़ रहे हैं मेरे से यहाँ पे, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। फर्स्ट टाइम। ओके, कितने हैं जो पहले भी जिन्होंने क्लास अटेंड की है हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ओके, अविनाश पंडिता ने किया है अटेंड। ओके, मतलब काफी स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो फर्स्ट टाइमर हैं इसमें, इस क्लास में। तो कोई इशू नहीं है। आज हम जीके विद रेफरेंस टू जेएनके स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसकी पहली क्लास है। एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरह से मैं पढ़ाऊंगा और आपको अच्छी तरह से इसका स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट एडमिट हो रहे हैं। अच्छा, तो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। आपसे पूछ रहा हूँ, स्टार्ट करें। यस, यस, ओके। स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट और इतना डिफिकल्ट नहीं है। जैसे मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, इसमें आपको काफी ईज रहेगा। मैंने हाईलाइटेड भी की है चीजें, अंडरलाइन भी की हुई है नोट्स में। तो काफी इजी रहेगा आप लोगों के लिए। तो आई एम स्टार्टिंग। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में। ठीक है, अब हिस्ट्री हमेशा टेक्स्ट से, किताबों से ली जाती है। ठीक है, किसी न किसी ने लिखी होती है हिस्ट्री। तो जैसे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर मेनली दो टेक्स्ट, हमारे एंशियंट टेक्स्ट हैं दो जिनसे ली गई है। वो दो एंशियंट टेक्स्ट क्या है? एक तो है नीलमत पुराण, which tells us about the history of Kashmir प्री राजतरंगी पीरियड कवर करता है, जिसमें, ठीक, जिसमें प्री राजतरंगी पीरियड की बात की गई है। उस वो हमने लिया है नीलमत पुराना से। ठीक, और नीलमत पुराना के बाद की हिस्ट्री की बात करें तो वो हमें मिली है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी से। राजतरंगिणी किसने लिखी थी? राजतरंगिणी वाज रिटन बाय कल्हाना पंडित, ठीक है, हु इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीलमत पुराण की बात करें तो नीलमत पुराण, अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर आर नागाज। ओके, जो सरपेंट की पूजा करते थे, ठीक है, उन वो दे वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर। गॉट इट। अब नीलमत पुराण की बात, it was composed probably around 7th century AD. According to Nilmat Puran, Nagas were the original inhabitants of Kashmir. Got it? और ऐसा माना जाता है कि कश्मीर का नाम, ठीक है, इट वॉज टेकन आफ्टर, ये कश्यप ऋषि के नाम से पड़ा है कश्मीर का नाम, जिसमें कश्मीर में दो वर्ड्स आते हैं, शब्द से लिए गया है। दैट इज, कश्मीर मीन्स डेसिकेटेड लैंड। ओके, जिसमें का मतलब है वाटर, शमीर का मतलब है डेसिकेट। द लेजेंड गोज दैट द वे दैट द वैली ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ये अकॉर्डिंग टू जितने भी हिस्टोरियन है उनके अकॉर्डिंग जो वैली है, इट वाज, ये प्रीवियसली ये लेक हुआ करती थी। ठीक है, तो ये लेक से बनी है कश्मीर। गॉट इट, कश्मीर वैली।
कल्हान पंडित की बात करें, जिन्हें कंसिडर किया जाता है कि वह फर्स्ट हिस्टोरियन थे कश्मीर के, तो राजतरंगिणी का मतलब क्या है? मीनिंग ऑफ राजतरंगिणी इज दैट इट रिवर ऑफ किंग्स, रिवर ऑफ किंग्स, व्हाट इट। अच्छा, ओरिजिनली राजतरंगिणी रिटन लिखी गई है संस्कृत में, और इसे पर्शियन में ट्रांसलेट किया था मुल्ला अहमद, और किसके कार्यकाल में? ये ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ज़ैनुल आबिदीन। ओके, एंड राजतरंगिणी को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया था, व्हाट इट, ये किया था ऑरियल एस्टीन ने, ठीक है, इन 19th सेंचुरी के आसपास। व्हाट इज स्टूडेंट्स? अच्छा, अब राजतरंगिणी की बात करें तो राजतरंगिणी कंप्लीट हुई थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1149 टू 50 एडी के बीच में, ठीक है, और ये ड्यूरिंग द लोहार डायनेस्टी के दौरान हुई थी कंप्लीट, ठीक है, और ये एट दैट टाइम जयसिम्हा वाज द किंग ऑफ द लोहार डायनेस्टी जब ये राजतरंगिणी कंप्लीट हुई थी। ओके, अच्छा, राजतरंगिणी में 8 तरंग हैं, ठीक है, और ये 8 तरंग हैं और बुक्स हैं ये, जिसमें हिस्ट्री स्टेप बाय स्टेप शोकेस की गई थी। अब ये कुछ जितना हमने पढ़ा है अभी तक, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स तो हैं जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा है, ये उनके लिए भी है, और जिन्होंने पहले पढ़ा है उनके लिए भी है, क्योंकि ये इजी रहेगा, और साइड बाय साइड जितना हम पढ़ रहे हैं अगर उसके एमसीक्यूज कर ले तो हमें एक आइडिया रहेगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है, तो काफी इजी रहेगा। ओके, ये आप क्वेश्चन कीजिए, जैसे पहला है, अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना हु वर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ कश्मीर, ठीक है, सारे लिखोगे तो रिवीजन होगा। ओके, लिखो। Nagas. Everybody has answered, I think. Okay, very good यार। अच्छा, राजतरंगिणी मीन्स, राजतरंगिणी का मतलब क्या है वो लिखिए प्लीज। रिवर ऑफ किंग्स, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, सारे लिखिए, गुड। अच्छा, कल्हान कंप्लीटेड राजतरंगिणी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, लिखिए प्लीज। सबने आंसर किया है इसका, वेरी गुड। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा, अब अर्ली रूलर्स की बात करें कश्मीर के, तो अर्ली रूलर्स में जब बात करें तो पहले रूलर का जिक्र किया है जो कल्हान ने, तो उनका नाम है गोनंदा फर्स्ट, ठीक है। कल्हान के अकॉर्डिंग द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर इज गोनंदा, वाज गोनंदा फर्स्ट, गॉट इट। और कहते हैं आफ्टर गोनंदा 35 किंग्स ने थ्रोन असिट किया कश्मीर का, ठीक है, जिनका हिस्टोरियन के पास डाटा नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी जिन लोगों ने पढ़ा है बताया है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है उसमें क्रॉनिकल ऑर्डर में नहीं है, कहीं कहीं भी किंग्स का डाटा नहीं मिला है हिस्टोरियंस को, ठीक है। तो जैसे उन्होंने जैसे जैसे मिला है, बीच में मिस भी हुए हैं कुछ किंग्स, तो उन्होंने कंपाइल कर दिया, तो हम वैसे जैसे हिस्टोरियन के अकॉर्डिंग जैसे उन्होंने बताई है हिस्ट्री, तो हम वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट किंग अकॉर्डिंग टू कल्हाना वाज गोनंदा वन, ठीक, और उसके बाद गोनंदा वन के बाद सक्सीड किया उनको उनके बेटे दामोदर फर्स्ट ने, ठीक है। और उसके बाद जो 35 किंग्स आए उनका कोई डाटा अवेलेबल नहीं। उसके बाद जो 35 किंग्स थे उनके बाद कुछ किंग्स आए, जैसे लव कुश, खगेंद्र, सुरेंद्र, घोधरा, सुरवना, जनकान, सचिनारा, ठीक है।
ये कुछ किंग थे उसके बाद, ठीक है। कश्मीर आल्सो केम अंडर द पर्शियन किंग्स, एक पर्शियन किंग्स के अंडर भी रहा है कश्मीर कुछ समय के लिए। वो समय है 580 टू 530 बीसी, और फिर से 326 टू 325 बीसी। व्हाट इज स्टूडेंट्स? अच्छा, फिर मौर्यन अंपायर आता है इसमें। आफ्टर दैट मौर्यन अंपायर, मौर्यन अंपायर की बात करें तो द ग्रेट इंडियन किंग अशोका ने कॉन्कर किया था कश्मीर को अराउंड 250 बीसी। गॉट इट? और अशोका ने बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस किया कश्मीर में। उसने काफी स्तूपास और विहारास बनाए कश्मीर में, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री, अशोका ने एस्टैब्लिश की थी ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, ठीक है, जिसका नाम उसने रखा था पुरंदी स्थान, ठीक है, और जिसका आज का नाम है पंद्रे थान। गॉट इट? इंपॉर्टेंट है। कलहना के अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट सिटी है ऑफ श्रीनगर है, वो फाउंड की थी परवसेना सेकंड ने। गॉट इट? और चाइनीज पिलग्रिम थे एक, उनका नाम था ह्यूनशेन, जिन्होंने कश्मीर को विजिट किया था अराउंड 631 एडी, ठीक है। और उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया हुआ है। और अशोका के बाद कश्मीर का थ्रोन गया है हाथ जलुका के हाथ में, जिन्होंने हिंदुइज्म को रिस्टोर किया वहां पे। शिविज्म जो लॉर्ड शिवा की भक्ति होती है, उसको फ्लरिश किया उस रीजन में, ठीक है। और जलुका के बाद आए दामोदर सेकंड, ठीक है। और मौर्यंस के बाद में कश्मीर का थ्रोन चला गया कुशन्स के हाथ में। अच्छा, कुछ एमसीक्यूज लेते हैं इसमें, ठीक है स्टूडेंट। हु इंट्रोड्यूस्ड बुद्धिज्म इन कश्मीर वैली? आंसर कीजिए। बुद्धिज्म किसने इंट्रोड्यूस किया है कश्मीर वैली में? अशोका। देखो स्टूडेंट्स, आपको कितना इजी लग रहा होगा, अभी साथ में पढ़े जा रहे हैं और साथ में एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो काफी हेल्पफुल रहेगा और भूलेगा नहीं आपको कभी भी। ये मेरी गारंटी है इस चीज की। जितनी मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको कभी नहीं भूलेगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कल्हाना, हु फाउंडेड द प्रेजेंट सिटी ऑफ श्रीनगर? अभी पढ़ा है हमने, प्रेजेंट सिटी ऑफ श्रीनगर। ऋषि हुसैन, वेरी गुड ऋषि हुसैन। अविनाश पंडिता जी शायद ये पहला आंसर कर रहे हैं, ओके। अविनाश पंडिता जी सेकंड का आंसर कीजिए। अकॉर्डिंग टू कलाना, हु फाउंडेड द प्रेजेंट सिटी ऑफ श्रीनगर? पहला तो आपका ठीक है, रियाज मलिक परवसेना। अविनाश पंडिता जी, मैं पूछ रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू कल्हाना, हु फाउंडेड द प्रेजेंट सिटी ऑफ श्रीनगर? किसने फाउंड की? मोहम्मद सलीम का आंसर है परवसेना। विवेक मिश्रा का आंसर है परवसेन। ओके, बाकी लोग देखिए, अभी हमने पढ़ा था, देखो अकॉर्डिंग टू कल्हाना, प्रेजेंट सिटी ऑफ श्रीनगर वाज फाउंडेड बाय परवसेना सेकंड, ठीक है। सेकंड लिखना जरूरी है इसमें। गॉट इट? देन आई एम नॉट एबल टू क्लियर। ओके, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है इसमें। आपको पता लग गया है, आंसर का तो पता लग गया है ना। अच्छा, कौन से चाइनीज पिलग्रिम थे हु विजिटेड कश्मीर इन 631 एडी? ओके, आंसर आ रहा है सब लोगों का, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, सब लोगों का आंसर आ रहा है, गुड। मजा आ रहा है पढ़ने का? याद हो रहा है आप लोगों को? यस कीजिए अगर मजा आ रहा है तो। ओके, अविनाश पंडिता यस, यस। सभी को बोल दो।
अच्छा, हम कहाँ थे? अर्ली रूलर स्पेस। हमने पढ़ा था आफ्टर Mauryans throne of Kashmir fell into the hands of Kushans। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहुंचे थे हम और 3 क्वेश्चन किए, इसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले तो निकल सकते थे। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चंस की बात। क्वेश्चंस की बात करें कश्मीर में तो कुशन्स के 3 जो ग्रेट रूलर्स रहे थे। ठीक है, उनका नाम है हुस्का, जुस्का एंड कनिष्क, अकॉर्डिंग टू कल्हाना। ये कल्हाना ने बताया। ठीक है, फिर आता है कनिष्का। कनिष्का इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज कनिष्का के टाइम पे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा आफ्टर बुद्धा, जब बुद्धा की डेथ हुई थी, ठीक, जब बुद्धा ने ये दुनिया छोड़ी थी, उनके बाद में जितने भी बुद्धिस्ट लोग थे वो 4 टाइम्स इकट्ठे हुए थे, तो उसे कहते हैं हम काउंसिल्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, दैट वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्का। ठीक है, कहां पे हुई थी? एट कुंडालवन, 72 AD। ठीक है, और जो कुंडालवन है उसका प्रेजेंट डे नाम है हरवान। ठीक है, वो नियर है शालीमार गार्डन के आसपास। ठीक, अच्छा, इस काउंसिल में क्या हुआ था? बड़ी इंपॉर्टेंट काउंसिल है स्टूडेंट्स। इस काउंसिल में क्या हुआ था? बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू, ये 2 सेक्ट्स में बढ़ गया था बुद्धिज्म। ठीक है, महायाना एंड हिनाया सेक्ट्स। ठीक है, अच्छा, और आफ्टर क्वेश्चंस Kalhana pushes for a series of local rulers that include Abhimanyu. He ordered to bring the Mahabhashya of Patanjali to be brought to the valley. ठीक है, after him came various rulers. ठीक है, okay. फिर आगे उसके बाद हुनास। आफ्टर कुशन्स किन्होंने ऑक्युपाई किया कश्मीर का थ्रोन? हुनास ने। अच्छा, फर्स्ट हुना रूलर कौन था? उसका नाम था मिहिर कुला। ठीक है, वो वाज द फर्स्ट हुना रूलर कौन था? मिहिर कुला। गॉट इट? और मिहिर कुला वाज द डिवोटी ऑफ शिवा, लॉर्ड शिवा का। ठीक है, मिहिर कुला के को सक्सीड किया उसके बेटे बाका ने। ठीक है, और फिर देन उसके बाद लिस्ट ऑफ रूलर्स आए। ठीक है, और उनमें से एक था ब्लाइंड रूलर था, उसका नाम था युधिष्ठिर। ठीक है, जो उसका कार्यकाल चलाते थे उसके मिनिस्टर्स। फिर आए मेघावना। ठीक, जो थे बेटे युधिष्ठिर के। गॉट इट? और मेघावना इज वेरी इंपॉर्टेंट रूलर इन कश्मीर हिस्ट्री बिकॉज ही, उसने प्रोहिबिट किया स्लॉटर ऑफ एनिमल्स इन कश्मीर। गॉट इट? ही वाज द फर्स्ट रूलर टू प्रोहिबिट किलिंग ऑफ एनिमल्स, स्लॉटर ऑफ एनिमल्स। गॉट इट? ठीक है, और मेघावना को सक्सीड किया परवासेना ने। ठीक है, फॉलोड बाय हिज एल्डर सन हिरनाया। गॉट इट? अच्छा, हायरलेस एंड throne passed into the hands of Vikramaditya of Ujjain, who placed his nominee Matragupta on the throne. इसके बाद जो कश्मीर का थ्रोन है वो परवासेना सेकंड के पास थे। ठीक है, जो बेटे थे तोरमन। यंगर सन ऑफ परवासेना थे परवासेना seized the throne from Matragupta and established rule. Parvapura, the city of Parvapura was founded by him. Got it? ये लिख लेना, परवासेना सेकंड फाउंडेड द सिटी ऑफ परवागुप्ता।
गॉट इट स्टूडेंट्स? अच्छा, फिर आता है he founded the city of Parvapura on the site of modern Srinagar. Got it? अच्छा, got it? Students, Parvasena second was succeeded by Yudhishthira second, और उसके बाद है राणादित्य। राणादित्य का रूल रहा था 436 to 492 AD। दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट स्टिल हमें एक ऑर्डर में अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो हमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। जो चीज इंपॉर्टेंट होगी वो आई विल टेल यू, ओके? उसके मैंने एमसीक्यूज भी बनाया रखा। लास्ट रूलर, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, लास्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी वाज बालादित्य। गॉट इट? और आफ्टर दैट throne of Kashmir fell into the hands of Karkota। ठीक है, कारकोटा डायनेस्टी के हाथ में गया फिर ये रूल ऑफ कश्मीर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ 3 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। अच्छा, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन 72 AD इन, ये कौन सी प्लेस में हुआ था ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? प्लीज आंसर कीजिए। Fourth Buddhist Council was held in 72 AD in which place? Okay, very good Avinash Pandita, Rufaz, Rita, Muhammad Salim, very good, very good. Acha, who was the first Huna ruler? Second question, who was the first Huna ruler? Mihir Kula, very good. रेशी हुसैन का आंसर है, उमंग का आंसर है, अच्छा रूफाज का आंसर है, रियाज मलिक का आंसर है, मोहन कोल का आंसर है, फिर 9192 कुछ करके है उनका आंसर है, अविनाश पंडिता का आंसर है, विवेक मिश्रा का आंसर है। अच्छा, ये 912965 इनका नंबर करके आ रहा है कुछ, तो इनका नाम क्या है प्लीज मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। मोहम्मद सलीम का आंसर आया है, मनीषा का आंसर आया है, विवेक का आंसर आया है, वेरी गुड। अच्छा, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ पूना? बालादित्य, वेरी गुड। विवेक का आंसर, सब लोगों का आंसर आ रहा है, उमंग का, अविनाश पंडिता का, मनमीत सिंह का, वेरी गुड। मोहम्मद सलीम, हाँ, अब everybody is answering, okay, very good, that's clear. Voice is not clear, अविनाश पंडिता का इशू है, voice is not clear। अविनाश आ रही है आवाज, अभी आ रही है क्लियर? वॉइस इज नॉट क्लियर, यस नाउ आ रही है अभी, इसका मतलब यस, ओके। अच्छा, अब स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ, जितना हमने पढ़ा है अभी तक, अभी पढ़ा है जितना, इसमें कोई डाउट, इसमें मतलब जितना भी पढ़ा है आप लोगों को क्लियर कट है, याद है? कमेंट बॉक्स में बताएं। अविनाश पंडिता ने बोला है रिपीट पर्पस इन अ सेकंड। रुका, मोहन कोल जी पीडीएफ मिलेगी आपको, सबको मिलेगी, जितने भी बच्चे हैं उन सबको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे हम, ठीक है? ओके। अच्छा, ये अविनाश पंडिता का है इशू, इन्होंने कहा कि रिपीट पर्पस इन अ सेकंड, बिल्कुल रिपीट करेंगे अविनाश पंडिता जी। पर्पस इन अ सेकंड आपने बोला था ना, तो पर्पस इन अ सेकंड, हाँ, इसमें आपको क्या क्या रिपीट करना है? पर्वसेना सेकंड ने सिटी ऑफ पर्वपुरा फाउंड की है, ठीक है? पर्वसेना सेकंड ने, ठीक है, और ही फाउंडेड द पर्वपुरा, ठीक है? गॉट इट? पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, जो भी छोटे मोटे आपके रहेंगे इश्यूज, वो जब आप पीडीएफ भी रिवाइज करोगे तो आपको कोई भी मतलब इशू नहीं रहेगा, उसमें क्लियर कट हो जाएगी, आपकी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी, ठीक है?
अच्छा, अब आती है बात कारकोटा डायनास्टी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहां से हिस्ट्री सही ऑर्डर में चलने लगेगी, क्रॉनिकल ऑर्डर में चलने लगेगी हिस्ट्री यहां से। अच्छा, कारकोटा डायनास्टी कब से कब तक रही, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, सामने है आपके, याद हो, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, कारकोटा डायनास्टी रही थी 617 से लेके 685 एडी तक। गॉट इट स्टूडेंट्स? विच प्लेसेस की, कौन सी प्लेसेस की बात कर रहे हो आप? अच्छा, एक कारकोटा डायनास्टी की बात करें, हाँ, 670 टू 685 एडी। गॉट इट? ये रूल रहा था कारकोटा डायनास्टी का। गॉट इट? अच्छा, फाउंडर कौन थे इस डायनास्टी के? उनका नाम था दुर्लभ वर्धन। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इसका नाम, फाउंडर का, ताकि भूले नहीं आप लोगों को। कमेंट बॉक्स में लिखना आपको नाम दुर्लभ वर्धन, भूलेगा नहीं कभी आपको। Who was he? He was a founder of the Karkota dynasty. Got it? कभी नहीं भूलेगा। मैंने इतने इतने टाइम इसको रिपीट कर दिया कि आप लोगों को कभी भूलेगा ही नहीं। Got it? After Durlabh Vardhana, who succeeded the throne of Kashmir, his name was प्रतापदित्य सेकंड। ठीक है, और प्रतापदित्य सेकंड का रूल अराउंड 50 इयर्स रहा। ठीक है, कब से कब तक रहा था प्रतापदित्य? हाँ, ही वाज अ सेकंड। अविनाश पंडिता जी, हाँ, ही वाज अ सेकंड। प्रतापदित्य वाज अ सेकंड। गॉट इट? सेकंड, प्रतापदित्य सेकंड वाज अ सेकंड। गॉट इट? अच्छा, प्रतापदित्य का रूल कब से कब तक रहा था? एक तो उसने 50 इयर्स, he ruled for 50 years. Got it? It was during 653 to 703 AD. Got it? Okay. He founded town of Pratappura, now known as Tapar. Got it, students? Okay. अच्छा, प्रतापदित्य was succeeded by, प्रतापदित्य के बाद कौन आए? प्रतापदित्य के बाद स्टूडेंट्स कौन आए? प्रतापदित्य के बाद आए उनके बेटे चंद्रपिदा, जिनका रूल रहा था 730 टू 720 एडी। व्हाट इट? अच्छा, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रपिदा, अरब्स अंडर द लीडरशिप मोहम्मद बिन कासिम ट्राइड टू रीच द frontiers of valley, but he was not succeeded in his expedition. Got it? अच्छा, Muhammad bin Qasim was not successful in his mission. Got it? अच्छा, यहाँ से होगा ना, मैंने इसको डाल दिया, पार्टिसिपेंट से होगा ना, कर दिया एडमिट कर दिया। अच्छा, गॉट इट स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा फेस। गॉट इट? रिपीट चंद्रपिता, बिल्कुल रिपीट करेंगे। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्र, अच्छा, ये इन्होंने बोला है रिपीट करने के लिए अविनाश पंडिता ने, कोई बात नहीं, रिपीट करेंगे। हुआ क्या था कि चंद्रपिता के टाइम पे अरब्स जो थे, उन्होंने अरब से अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, इन्होंने कश्मीर पे अटैक करने के लिए सोचा। ठीक है, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल इन देयर मिशन। बट आपको पता है कश्मीर अगर आइसोलेटेड रहा है, मतलब पूरी दुनिया से एंशिएंट टाइम से, उसका रीजन था कश्मीर का जो वेदर है। कश्मीर का आपको पता है, जो लोग कश्मीर में रहते हैं, बताने की बात ही नहीं है। तो अब कश्मीर के वेदर के बारे में पता है, तो
कश्मीर को एक्सेस करना बड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए काफी आइसोलेट रहा है दुनिया से कश्मीर, ठीक है। ओके, और ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कारकोटा डायनास्टी, ठीक है, वाज मुक्तापिदा, जो बेटे थे प्रतापदित्य के। किसके बेटे थे? प्रतापदित्य के। मुक्तापिदा किसके बेटे थे? प्रतापदित्य के, ठीक है। और उन्होंने ही एक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ कश्मीर इन अबाउट 720 AD, गॉट इट। और जिनका नाम बाद में पड़ा ललित द्वितीय, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने काफी डिटेल्ड वे में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द अरब्स अंडर मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड कश्मीर बट नॉट सक्सेसफुल इन द मिशन। हाँ, मैंने ये बताया है, मोहम्मद बिन कासिम वाज नॉट सक्सेसफुल इन हिज मिशन, ठीक है, गॉट इट। 720 AD में कश्मीर का थ्रोन किसने ऑक्युपाई किया? प्रतापदित्य के बेटे मुक्तापिदा ने, गॉट इट, जिनका नाम पड़ा ललित द्वितीय। he was came to be known as ललित द्वितीय, got it, and he was the fifth ruler of the dynasty, ठीक है। और उनका रूल रहा था अराउंड 36 years, got it। वो काफी बड़े कॉन्करर थे, he was a great conqueror। उन्होंने काफी एक्सपीडिशंस की, काफी एम्पायर्स को आसपास की अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने की कोशिश की, ठीक है। और he is said to defeat the Yashovarman of Kannauj, got it। अच्छा, इनकी ब्रेवरी के लिए इनको समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, got it। बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है इनको, इनकी ब्रेवरी के लिए, got it। Who is known as the समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर? कमेंट बॉक्स में लिखिए स्टूडेंट, प्लीज एवरीबॉडी शुड राइट, ताकि आप लोगों को कभी भूलेगा नहीं। कमेंट बॉक्स में लिखिए स्टूडेंट्स। अच्छा, इनके कमांडर इन चीफ, हाँ, हर एक स्टूडेंट ने आंसर किया है इसका, वेरी गुड स्टूडेंट, ये कभी भूलेगा नहीं आपको, गॉट इट। अच्छा, सेकंड इसके बाद आता है, और इनके कमांडर इन चीफ कौन थे? जिनका नाम था चनकुरे, गॉट इट। और अपनी ये जितनी भी इनके सब्जेक्ट्स थे, इनकी प्रजा थी, उनके बारे में काफी सोचते थे। इन्होंने काफी एम्बार्क्समेंट्स बनाए, ठीक है। इन्होंने काफी जो इनफर्टाइल लैंड थी उसे फर्टाइल करने की कोशिश की इन्होंने, काफी बंस किए, बनवाए, कैनाल्स भी बनवाए इन्होंने, ठीक है। अच्छा, और इन्होंने एस्टैब्लिश किए टाउन्स, काफी टाउन्स भी, इंपॉर्टेंट टाउन्स भी किए। नेम अगेन ऑफ कमांडर चनकुरे, गॉट इट, अविनाश पंडिता, चनकुरे। इन्होंने शुरिस्तपुरा और द्रातपुरा, ये दो टाउन बनाए थे, बट ये आज नहीं है, ठीक है। इनका नाम अकॉर्डिंग टू कल्हाना इन्होंने दो टाउन बनाए, बट इनका नाम आज नहीं है, ये खत्म हो चुके हैं, टाउन एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और प्रोंसा, जो आज का पुंछ है, वो है, गॉट इट। पहलपुरा, जिसका आज का नाम है सदीपुरा, ललितपुरा, जिसका आज का नाम है ललितपुरा, ठीक है। और इसकी कैपिटल कहां थी? इसकी कैपिटल थी परिशपुरा, गॉट इट। अच्छा, among greatest works of his time is the temple of Martand, dedicated to sun, got it। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके दो कोर्ट पोएट्स थे, ठीक है, जिनका नाम था भवाभूति एंड भक्ता पीतिराज, गॉट इट। अच्छा, ललित द्वितीय की डेथ कब हुई? 760। Who founded the towns? ललित द्वितीय भाई, नॉट कमांडर, ललित द्वितीय, गॉट इट। हाँ, ललित द्वितीय। अच्छा, ललित द्वितीय डाइड इन 760 AD, गॉट इट।
और उसके बाद जितने भी सक्सेसर्स आए ललित द्वितीय के, देवर वीक, व्हाट इट, एंड ओनली कैपेबल जो उसके बाद आया वो था जयपिदा, व्हाट इट। आफ्टर ललित द्वितीय के बाद अगर कोई आया कैपेबल, उसका नाम था जयपिदा। जयपिदा का चीफ काउंसलर था दामोदर गुप्ता, ठीक है। दामोदर गुप्ता वाज अ चीफ काउंसलर ऑफ जयपिदा, who was author of the poem कुतानी माता काव्य। ठीक, कुतानी माता काव्य आप पूछोगे सर कौन सी किताब, इट वाज एंशिएंट, ये संस्कृत में एक वर्क किया गया है किताब, ठीक है। ये संस्कृत की किताब है, पुरानी एंशिएंट संस्कृत की किताब है, गॉट इट। अच्छा, उत्पला फाउंडेड द टाउन ऑफ उत्पलपुरा, नाउ नोन एज काकापुर, ये रूलर्स थे इनके। पद्मा फाउंडेड द टाउन ऑफ पद्मापुर, नाउ नोन एज पामपुर, गॉट इट। अच्छा, ड्यूरिंग द लास्ट डेज में कारकोटा डायनेस्टी अटर क्योस में थी, उथल पुथल थी डायनेस्टी में, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये डायनेस्टी चलेगी उत्पलास के हाथ में, गॉट इट। किसके हाथ में गई, उत्पलास के हाथ में। अब ये क्वेश्चंस लेते हैं एमसीक्यू, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैंने निकाले हैं, ठीक है, तो ये आपको करनी है। हु वाज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी? फिर से लिखिए स्टूडेंट्स, कभी नहीं भूलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड स्टूडेंट्स। अच्छा, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ प्रतापपुरा? Who founded the city of प्रतापपुरा? अविनाश पंडिता जी का आंसर आया है पहले, और पहले गुड, वेरी गुड। फिर मोहन कोल जी का है, विनाश पंडिता का है, फिर से रूफा का है, मनीषा का है, रेशी हुसैन का आंसर है, वेरी गुड। अच्छा, हु इज नोन एज अ समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर? Who is known as a Samudra Gupta of Kashmir? ललित, वेरी गुड, सब लोगों का आंसर आ रहा है। अच्छा, वेरी गुड, यस, ही वाज अ फिफ्थ रूलर, ललित आदित्य, वेरी गुड। अच्छा, टेम्पल ऑफ मर्तंड इज डेडिकेटेड टू, वेरी गुड, सन। मनमीत सिंह का आंसर आया पहले, मनीषा जी का, रियाज मलिक का, मोहन कोल का, मोहम्मद सलीम का, विवेक का आया है, उमंग का आंसर आया, वेरी गुड। सिर्फ यहां तक पढ़ा है, कोई इशू याद है आप लोगों को जो पढ़ाया अभी तक? अच्छा, अब आ गया उत्पल डायनास्टी। अविनाश पंडित का आंसर है यस। बाकी लोगों को समझ नहीं लग रहा है क्या? मतलब आप लोगों को रिटेन हो रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ? देखो हमारा, मेरा मकसद क्या है? मेरा वो मकसद नहीं है कि मैं आप लोगों को स्लाइडें ऐसे दिखा के तो चला जाऊं और बाद में आप लोग बोलोगे सर वो मुझे, हमें सर ने ऐसे ही कर दिया था ये। तो मैं वो चीज नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जितना मैंने पढ़ाया है कम से कम पढ़ाऊं, बट आप लोगों को रिटेन हो जाए। एग्जाम अभी इतनी जल्दी नहीं होने वाला, एग्जाम थोड़ा लेट ही होगा, 1.5-2 महीने के बाद ही होगा, 2-3 महीने के बाद, ठीक है। तो तब तक आप ऐसा पढ़ लो भैया, थोड़ा पढ़ो, ऐसा पढ़ लो कि भूले ना, गॉट इट। नहीं मोहनपोल जी, नेक्स्ट ईयर नहीं होगा ये एग्जाम, ये इसी ईयर में होगा, ठीक। अब आपने देखा होगा एग्जाम की डेट्स आ गई हैं, जो अपने नीट के एग्जाम हैं, अपने बाकी नेट के एग्जाम है, उसकी डेट्स आ चुकी हैं। नीट के तो इवन की एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, मैंने सुना है, ठीक है। तो एग्जाम हो जाएंगे, एग्जाम नहीं रुकेंगे, एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को मैं इतना ही
ऐसे तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को रिटेन हो, ऐसा ना हो कि मैं मतलब आगे आगे भागता जाऊं तो पीछे पीछे आप लोगों को सब कुछ भूलता जाए, तो वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं जितना भी पढ़ाऊंगा थोड़ा पढ़ाऊंगा, आप लोगों को रिटेन कर पाऊंगा। गॉट इट? अच्छा, फिर आ गया उत्पला डायनेस्टी। कारकोटा डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है? उत्पला डायनेस्टी, जिसका रूल रहा था 855 टू 949 तक, 80 तक। गॉट इट? और हु वाज द फाउंडर ऑफ उत्पला डायनेस्टी? कमेंट बॉक्स में लिखिए अवंती वर्मन, ठीक है। लिखिए कमेंट बॉक्स में हु वाज द फाउंडर ऑफ द उत्पला डायनेस्टी। अवंती वर्मन। मनीषा का आंसर आया अवंती वर्मन, अविनाश पंडिता का आंसर आया अवंती वर्मन, पलक का आंसर आया अवंती वर्मन, ऋषि हुसैन का आंसर आया अवंती वर्मन। वेरी गुड, वेरी गुड। मोहम्मद सलीम का आंसर आया अवंती वर्मन, वेरी गुड। अवंती वर्मन आंसर आया, वेरी गुड, ठीक है। गॉट इट? ये कश्मीर के थ्रोन पे कब बैठे थे? 855 एडी। गॉट इट? और इनका रीजन कब तक रहा था? इनका रीजन रहा था 883 एडी से एडी तक। गॉट इट? और ये किसकी मदद से बैठे थे कश्मीर के थ्रोन पे? ये बैठे थे अपने एक स्टेप ब्रदर थे इनके, उनका नाम था सूरा, और उनका निकनेम था शेरू। गॉट इट? ये उनकी हेल्प से कश्मीर की थ्रोन पे बैठे थे, ठीक है। और उसके बदले में अवंती वर्मन ने शेरू को क्या दिया? अविनाश पंडिता का आंसर आया है कि शेरू भाई, हाँ शेरू, ठीक है। अच्छा, ही मेड, और बदले में अवंती वर्मन ने उसको क्या दिया? उसे अपना प्राइम मिनिस्टर बना लिया, शेरू। गॉट इट? एंड और उसकी एडवाइस हमेशा हाईएस्ट स्टीम पे लेता। गॉट इट? अवंती वर्मन शेरू की एडवाइस को कभी मना नहीं करता, उसकी एडवाइस हमेशा लेता था किसी भी काम में, ठीक है। और शेरू ने कौन सा टाउन बनाया? शेरू फाउंडेड द टाउन ऑफ सूरापुर, नाउ नोन एज हारपुर। गॉट इट? शेरू ने कौन सा टाउन फाउंड किया? सूरापुर, नाउ नोन एज हारपुर। गॉट इट? अवंती वर्मन ने कौन सा टाउन फाउंड किया? अवंतीपुरा। गॉट इट? मोहन कोल का आंसर है प्लीज शेयर द रीजन ऑफ डिफरेंस। अच्छा, रीजन ऑफ डिफरेंस 855 से लेके 949 एडी तक चली थी ये अपनी उत्पला डायनेस्टी। गॉट इट? फिर देन आया अवंती वर्मन का जो रूल था, दैट वाज फ्रॉम 855 एडी टू 883 एडी। गॉट इट? हाँ, उत्पला का रूल था 855 949, और अवंती वर्मन का रूल था 855 टू 883 एडी, ठीक है। गॉट इट? अच्छा, ओके, गॉट इट? अच्छा, फिर एक और महाशय थे, उनका नाम था, एक और मिनिस्टर थे इनके, ठीक है, उनका नाम था सूर्या, जिन्होंने टाउन फाउंड किया सोपोर नाम से, किसके किनारे? वितास्ता। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए वितास्ता किस रिवर का नाम है? प्रेजेंट जो नाम क्या है वितास्ता का? अविनाश पंडिता का आंसर है झेलम, वेरी गुड। रियाज मलिक का आंसर है झेलम, 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 वेरी गुड। एवरीबॉडी इज आंसरिंग, वेरी गुड, दैट्स नाइस। ओके स्टूडेंट, ये वितास्ता ये क्वेश्चन है ना, कभी आप लोगों ने अगर अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम दिया होगा ना, अराउंड आप लोग कितने लोग हैं जिन्होंने कभी अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम दिया है? कभी दिया आप लोगों ने अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम? कोई है? नो। अविनाश पंडित का आंसर है नो, नो, नो। मतलब आप सब लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हो अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम। हाँ, तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन काफी बारी रिपीट हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन अकाउंट असिस्टेंट 2000 अराउंड 16 में शायद ये क्वेश्चन आया था इस पे, वितास्ता पे। गॉट इट?
इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। अविनाश पंडिता का कहना है कि बट दिस क्वेश्चन कम्स, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन निकलेंगे, इतना डिफिकल्ट। और 2016 की बात करूँ तो उसमें एक क्वेश्चन तो ये भी आया था कि कश्मीर का वर्ड कश्मीर वर्ड कहाँ से लिया गया है, तो उसका नाम था कश्यप ऋषि के नाम से लिया गया, कश्यप ऋषि के। गॉट इट? तो वो ये भी एक आया था क्वेश्चन, फेथ इन कश्मीरी। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब बात कर लें इनके मिनिस्टर सुया की, जिन्होंने सोपोर नाम से टाउन फाउंड किया था ऑन द बैंक्स ऑफ वितास्ता। ठीक, ये किंग थे जो अवंती बर्मन वाज द पैटर्न ऑफ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग। इनके कोर्ट में एक हिस्टोरियन हुआ करते थे, पंडित रत्नागर। गॉट इट? अवंती बर्मन के बाद कौन आए? शंकरावर्मन। ठीक है, शंकरावर्मन ने टाउन फाउंड किया, तब उसका नाम टाउन का था शंकरापट्टन, और आज उसका नाम सिर्फ पटन है। गॉट इट? अच्छा, शंकरावर्मन की डेथ कब हुई? 904 AD में। और उसके बाद किसने सक्सीड किया इनको? इनकी वाइफ सुगंधा ने, जो अपने माइनर बेटे की रीजेंट, ठीक है, रीजेंट एक्ट करती थी। तो माइनर बेटे का नाम था गोपाल वर्मा। ठीक है, बट ये जल्दी ही इनको डिपोस्ट कर दिया गया। तो लास्ट जो रूलर थे उत्पला डायनेस्टी के, वो थे सूरावर्मन। गॉट इट? और आफ्टर दैट सूरावर्मन was forced to leave by his commander in chief। सूरावर्मन को उसके कमांडर इन चीफ ने ही फोर्स कर दिया अपनी थ्रोन छोड़ने के लिए। तो उसके बाद कुछ काउंसिल ऑफ ब्राह्मण्स ने मिलके यशाकर देवा, एक ब्राह्मण किंग थे यशाकर देवा, उनको थ्रोन पे बिठाया। ठीक है, तो जो ब्राह्मण किंग यशाकर देवा थे, he ruled for about 9 years। उन्होंने सिर्फ 9 years रूल किया, फ्रॉम 939 AD टू 948 AD। ठीक है, तो उसके बाद उनके एक इन्फेंट बेटी आए, संग्रामा। उनका नाम था संग्रामा। उन्होंने सिर्फ कुल मिला के 6 महीने रूल किया। तो सून ही उन्हीं के मिनिस्टर ने उनको डिपोस्ट कर दिया और खुद थ्रोन ऑक्युपाई कर लिया। तो इसके बाद स्टार्ट होगी हमारी गुप्ता डायनास्टी। गॉट इट? हाँ, गॉट इट? अच्छा, अभी 2 क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, इसमें बनते तो काफी हैं, बट जो 2 मैं करवा रहा हूं वो है Who founded the उत्पला डायनेस्टी? कमेंट बॉक्स में कीजिए स्टूडेंट्स, देखते हैं पहले कौन आंसर करता है। अवंती वर्मन, वेरी गुड। अविनाश पंडिता का आंसर आया, मोहन कोल का आंसर आया है, अविनाश पंडिता, वेरी गुड। रूफास का आंसर आया है, रियाज मलिक का आंसर आया है, वेरी गुड। मनीषा का आंसर आया है, मलिक का आंसर आया, वेरी गुड। मोहम्मद सलीम का आंसर आया, वेरी गुड। अच्छा, अवंतीपुरा, सिंपल है, अवंतीपुरा वाज फाउंडेड बाय अवंती वर्मन। सिंपल, 2 क्वेश्चन निकलते हैं एक जैसे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आती है गुप्ता डायनेस्टी। व्हाट इट? गुप्ता डायनेस्टी का रीजन रहा था, कब से कब तक पीरियड रहा था इसका? 949 से लेके 1003 AD तक। व्हाट इट स्टूडेंट्स? और हु फाउंडेड, जैसे हमने पढ़ा था कि परबा गुप्ता वाज द मिनिस्टर ऑफ, किसके मिनिस्टर थे? He was the मिनिस्टर ऑफ संग्राम। गॉट इट? जो इन्फेंट थे, ठीक है, उन्होंने सोचा इन्फेंट है तो ये क्या रूल करेंगे, तो उन्होंने उनको डिपोस्ट करके तो खुद ही ऑक्युपाई कर लिया कश्मीर का थ्रोन। ठीक, इनका पीरियड कब से कब रहा था? गुप्ता डायनेस्टी का पूरा पीरियड 949 से लेके 1003 AD। गुप्ता डायनेस्टी इन कश्मीर वाज फाउंडेड बाय परवा गुप्ता। व्हाट इट? किसने फाउंड किया था गुप्ता डायनेस्टी को कश्मीर में? परवा गुप्ता।
ठीक है, इन 914 980 तक। और गुप्ता डायनेस्टी ने कश्मीर में अराउंड 50 इयर्स रूल किया, गॉट इट। और परबा गुप्ता का रूल सिर्फ 2 साल रहा था। उसके बाद आए श्यामगुप्ता, ठीक है, श्यामगुप्ता जिनका रूल रहा था 8 साल, 590 टू 558, 550 टू 952, सॉरी 950 टू 958 एडी, गॉट इट, 950 टू 958 एडी, गॉट इट। अच्छा, श्यामगुप्ता थे जो, अब यहां से हिस्ट्री चेंज हो रही है, हिस्ट्री ने यू टर्न लिया। कैसे, ये बता रहा हूं मैं आपको। श्यामगुप्ता ने की मैरिज हुई डीडा के साथ। डीडा कौन थी? डीडा वाज दी डॉटर ऑफ सम राजा, ठीक है, वो लोहारा डायनेस्टी के रूलर थे, गॉट इट। तो यहां से हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट आया, ठीक है। अच्छा, श्यामगुप्ता थे जो, उसके बाद आए अभिमन्यु गुप्ता, ठीक है। श्यामगुप्ता के बाद कौन आए? उनके बेटे अभिमन्यु गुप्ता, जिनका रीजन रहा था 958 टू 972 एडी। अच्छा, अभिमन्यु गुप्ता की डेथ के बाद अब क्यून डीडा तो अभी थी, ठीक है, तो उन्होंने अपने ग्रैंड सन थे नंदी गुप्ता को बिठाया, तो उसको भी उन्होंने मरवा दिया। फिर आए क्यून डीडा ने अपने दूसरे ग्रैंडसन को बिठाया, उसका नाम था त्रिभुवन गुप्ता, उसको भी उसने किल करवा दिया। फिर ठीक है, फिर उसने बिठाया अपने भीम गुप्ता तीसरे ग्रैंडसन को, तो उसको भी उसने मरवा दिया, ठीक है। तो आफ्टर दैट वो खुद ही थ्रोन पे बैठ गई, तो उसने 20 इयर्स रूल किया वहां पे। तो इसके रूल के दौरान, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम फिर से अटैक किया कश्मीर पे। मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया कश्मीर पे, ठीक है। अच्छा, फिर क्यू ने क्या किया था? क्यू ने अपने रूल के दौरान उसने एक काम किया। देखो, उसने बाकी तो जितने भी उसकी फैमिली के थे वो तो जिंदे रहे नहीं, उसने सबको मरवा दिया, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने भाई के बेटे को, ठीक है, युवराज बना दिया अपने अपने अंपायर का, ठीक है। उनका नाम क्या था युवराज का? संग्राम राजा, ठीक। अल्टीमेटली ही वाज कमिंग फ्रॉम द लोहार डायनेस्टी, बिकॉज डीडा डीडा कौन थी? डीडा लोहार डायनेस्टी से थी, तो उसने अपने भाई के बेटे को ले आई अपनी डायनेस्टी में, ठीक है। तो डीडा की डेथ के बाद अल्टीमेटली जब उसने अपने भाई के बेटे को युवराज बनाया था, तो अल्टीमेटली संग्राम राजा अगले वहां के किंग बने, ठीक है। अच्छा, जैसे ही संग्राम राजा वहां के किंग बने, तो वो ही वाज कमिंग फ्रॉम द लोहारा डायनेस्टी, तो अल्टीमेटली लोहार डायनेस्टी का रूल आ गया वहां पे कश्मीर में। तो लोहार डायनेस्टी ने 160 साल राज किया कश्मीर पे। वो कब से कब तक था? 1003 से लेके 1171 एडी तक, यानी कि 1003 से लेके 1171 एडी तक, गॉट इट। इसमें क्वेश्चन निकलता है, हु फाउंडेड गुप्ता डायनेस्टी इन कश्मीर? आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। Who founded Gupta dynasty in Kashmir? परवा गुप्ता विवेक का आंसर है, मनीषा का आंसर है परवा गुप्ता, ठीक है। परवा गुप्ता, मोहन कोल का आंसर है, रूफा का आंसर है परवा गुप्ता, रियाज मलिक का आंसर है परवा गुप्ता। वेरी गुड। इसका मतलब आप लोगों को समझ लग रही है, ठीक है, और रिटेन भी हो रहा है साथ में, गॉट इट। अच्छा, अल्टीमेटली लोहार डायनेस्टी का रूल आया, वो कब से कब तक था? 1003 से लेके 1171 एडी तक, गॉट इट। कब से कब तक? 1003 से लेके 1171 एडी तक लोहार डायनेस्टी का रूल रहा। और लोहार डायनेस्टी के रूल के दौरान मोहम्मद बिन कासिम ने
दूसरी दफा कैंपेन की कश्मीर के अगेंस्ट। बट जैसे मैंने बताया है, कश्मीर का कश्मीर का वेदर वैसा है कि वो अलाउ नहीं करता था फॉरनर्स को उसे अटैक करने पे, ठीक है, ईज नहीं रहता था, ठीक है। तो उसके कारण कश्मीर काफी दफा सेफ भी रहा है, ठीक है। अच्छा, और जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको ये चीज पढ़ाई थी कि कल्हाना जो फेमस हिस्टोरियन थे, मोहम्मद बिन गजनी, नॉट कासिम, हाँ मोहम्मद गजनी ही मे भी वो बोलने में हो सकता है रियाज, ठीक है। तो मोहम्मद गजनी थे, ठीक है, तो वो निकल गया होगा, ठीक है, तो मुंह से। अच्छा, फेमस हिस्टोरियन कल्हाना थे, वो लोहार डायनेस्टी के दौरान, ठीक है, रहे थे। और उन कब से कब तक थे यहाँ पे, जयसीमा के दौरान थे यहाँ पे, ठीक है, जयसीमा किंग थे, और उन्होंने राजतरंगी भी इसी दौरान कंप्लीट की थी 1149 टू 1150 एडी के बीच में, ठीक। लास्ट रूलर कौन थे लोहार डायनेस्टी के, वंदित देव, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, लोहार डायनेस्टी के बाद जो हिंदू रूल था कश्मीर में, दैट वाज बिगिन टू डिक्लाइन, गॉट इट, डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल। जो डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल का कैटेगराइजेशन की है वो है 1171 टू 1339 एडी तक, गॉट इट। अच्छा, 1171 से लेके 1339 एडी के बीच में, ठीक है, काफी वीक हिंदू रूलर्स हैं डायनेस्टी इसमें, ठीक है। तो सहदेवा थे एक किंग, उनका रूल रहा था 1301 से लेके 1328 तक, गॉट इट। अच्छा, सहदेव का रूल याद किया जाता है दो कारणों से। वो क्या थे, दो कारण ये थे कि इनके रूल के दौरान दो फॉरेन एडवेंचरर्स आए थे, एक का नाम था शामीर और दूसरे का नाम था रिंचिन, ठीक है। शामीर आए थे स्वैत से, ठीक है, रिंचिन आए थे तिब्बत से। अब पूछोगे सर स्वैत कहाँ पे है, ठीक है, काफी लोगों को नहीं पता होगा, ये जगह का नाम है खैबर पश्तून जगह है करके, पाकिस्तान में पड़ती है, ठीक है, खैबर पश्तून करके, ठीक है। तो आज के पाकिस्तान में पड़ती है, आज के जो पाकिस्तान में पड़ती है, ठीक है। तो ये शामिर वहां से आए थे, रिंचिन आए थे तिब्बत से। रिंचिन वाज आल्सो किंग ऑफ तिब्बत, बट रिंचिन को वहां से निकाल दिया गया था, तो वो कश्मीर में आ गया, ठीक है। तो रिंचिन ने क्या किया, रिंचिन ने प्रोक्लेम किया हिमसेल्फ एज अ किंग, ठीक। वो कैसे कर लिया उसने, आप बोलोगे सर। अच्छा, मोहन कोल जी का आ रहा है कि सर आज के लिए इतना ही, बाकी लोग भी बताइए कि कंटिन्यू करना है कि यहाँ तक ही रखना है, क्योंकि अगर मुझे भी लगता है अगर आप मैं अगर खींचूंगा और ज्यादा बताऊंगा तो आप लोगों को भी रिटेन ही रहेगा सफिशिएंट रियाज में। अच्छा, एक बार बता दो, खुश हो जितना पढ़ाया है, सेटिस्फाई हो। यस सर, यस, रिटेन है आप लोगों को। नॉट लिसन सम ऑफ नेम्स। अविनाश पंडिता, अगर नाम नहीं सुने गए हैं क्लियरली, नेटवर्क की भी प्रॉब्लम होती है और आपको पता ही तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो मैं ऐसा करूंगा आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो नेम आप इजिली वहां से पढ़ सकोगे, ठीक है। तो पीडीएफ प्रोवाइड होगी आप लोगों को, इसकी कोई आपने चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो पीडीएफ मैं बोल देता हूँ सर को, वो डाल देंगे ग्रुप में, ठीक है। अच्छा, आप पूछ रहे हो, मैं टीम के साथ डिसाइड करके तो बता दूंगा आप लोगों को, पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल से ही कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।